जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आवेशों का व्यवहार या इसी का ही दूसरा नाम है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण का प्रयोग। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया, यानी आज हम आवेश के बारे में, इसके व्यवहार के बारे में जानेंगे। तो हालांकि हमने पहले वीडियो में ये जाना था कि आवेश क्या होता है, आवेश का इतिहास क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वहाँ पे बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक। अच्छा, धनात्मक आवेश कब आता है? जब किन्हीं दो पदार्थों को रगड़ा गया था तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आई थी उस पदार्थ में धनात्मक आवेश आया था, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई थी उस पदार्थ में ऋणात्मक आवेश आया था। तो यानी इससे ये प्रूफ हुआ कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। पूछा जाएगा कि जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम किस वैज्ञानिक ने रखा, तो ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को बताया कि डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन आवेशों का नाम रखा, दो नाम रखा। एक आवेश का नाम रखा धनात्मक आवेश और दूसरे का नाम रखा ऋणात्मक आवेश। अब हमने ये जान लिया कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो आवेश होते हैं इनका व्यवहार कैसा होता है। तो यहाँ पे पहले ही लिख दिया है मैंने कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर सजाती का मतलब एक जात के होने चाहिए और विजाती का मतलब होता है अलग अलग जात के। तो जो सजाती मतलब एक जात के जो आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और जो विजातीय यानी अलग अलग जात के जो आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे धनात्मक आवेश अगर मान लीजिए आवेश हैं, इनको पास में लाएंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। उसी तरह अगर ऋणात्मक आवेश को पास लाएंगे तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण होगा। यदि मान लीजिए हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश को अगर पास लाते हैं तो इनके बीच आकर्षण। तो इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया, यानी परीक्षण किया, प्रयोग किया, तो इससे भी पता चला कि वास्तव में ऐसा है। यानी सेम जाति जो एक जात के जो आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण देखने को मिला, और जो अलग जात के आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण देखने को मिला। तो आइए समझते हैं प्रयोगों के आधार पर कैसे पता किया गया। तो पहले क्या किया गया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया और एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा गया। फर एक पदार्थ होता है। तो जैसे इसमें क्या किया गया कि दो कांच की छड़ों को लिया गया और दोनों को रेशम से रगड़ा गया। जब दोनों को रेशम से रगड़ा गया तो देखा गया ये कि प्रयोगों के आधार पर कि कांच पे धनात्मक आवेश आए। यानी अगर आप कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो धनात्मक आवेश कांच पे उत्पन्न होगा। फिर इन दोनों छड़ों को क्या किया गया, पास में लाया गया, तो देखा ये गया कि ये जो छड़ें थी एक दूसरे से दूर भाग रही थी। उसी तरह जब एबोनाइट की छड़ को जब फर से रगड़ा गया और देखा गया कि इन जो एबोनाइट की छड़ थी इस पर ऋणात्मक आवेश आया, और इनको जब पास में लाया गया तब इनके बीच भी देखा गया प्रतिकर्षण हो रहा था। फिर उसी तरह तीसरे प्रयोग में देखा गया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया और एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा गया तो इसमें देखा गया कि धनात्मक आवेश आया, इसमें देखा गया ऋणात्मक आवेश आया। तो जब इनको पास में लाया गया तो देखा गया कि इनके बीच आकर्षण का गुण देखने को मिला। तो इससे एक बात ये प्रूफ हुआ कि जो आवेश होते हैं अगर वो एक जात के आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक। और अगर वो अलग अलग जात के होते हैं तो इनके बीच आकर्षण होता है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि जो आवेश का व्यवहार है, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, और अगर एक ही प्रकार के अगर दो आवेश हैं या तीन आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, और अगर अलग अलग नेचर रखने वाले अगर आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण होगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जितनी भी बातें मैंने बताई सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।